नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बालोद रैक पॉइंट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब रैक पॉइंट में चावल खाली करवा रहे एक ट्रक चालक की अचानक तबीयत बिगड़ गई और वह बेहोश हो गया। आसपास के लोगों ने तत्काल 108 एम्बुलेंस को कॉल किया और उसे बालोद जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर ने ट्रक चालक को मृत घोषित कर दिया है। रायपुर के तेलीबांधा थाना इलाके से ठगी का एक मामला सामने आया है। एलपी फॉर्म कार्यालय जोरा में विगत 2 साल से अकाउंटेंट की जिम्मेदारी संभालने वाले विकास सिंह परिवार ने फॉर्म के खाते से स्वयं, पत्नी और अपने रिश्तेदारों के खाते में 2 करोड़ 12 लाख रुपए को ट्रांसफर कर धोखाधड़ी किया है। फार्म हाउस के संचालक सुनील कुमार अग्रवाल ने इसकी शिकायत पुलिस से की है। फिलहाल आरोपी फरार है। ये एलएलपी फॉर्म है, इनका कार्यालय है जोरा में। इसके संचालक है सुनील कुमार अग्रवाल। इनके द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था कि इनके फॉर्म में अकाउंटेंट है विकास सिंह परिहार। इनके द्वारा जो इनके खातों का संचालन करते थे, इनके द्वारा इनके खाते से अलग अलग खातों में अपने यूज़ के लिए लगभग 2 करोड़ के आसपास की रकम ट्रांजैक्शन की है। जांच पर से अपराध कायम किया गया है। सर, कब से कब तक का पूरा मामला है? ये लगभग 2 साल के आसपास से इनके फॉर्म में काम करते थे और लगातार इनके द्वारा ये कृत्य किया गया था। सर, काफ़ी बड़ा रकम है, कैसे बहुत देर से पता चला किसने? ये लगातार खातों में इनका संचालन कर रहे थे। बीच में इनके द्वारा अवकाश लेकर यहाँ से ऑफिस से छुट्टी ली गई थी। उसके बाद ये वापस नहीं आए काम में। फ़ोन करने पर इनके द्वारा आ रहा हूँ करके बताया जा रहा था। फिर इनके द्वारा तहकीकात की गई, तब इसमें। अगली खबर जांजगीर से, जहां रेत और मिट्टी का अवैध उत्खनन और परिवहन करते 4 हाईवा, 11 ट्रैक्टर सहित 15 वाहन जब्त किए गए। जिले के अलग अलग थाना इलाके में दबिश देकर उड़नदस्ता टीम ने ये कार्रवाई की है। कहानी भी मज़ेदार है ना। नहीं सर, इसी में स्कैन करके भेजूँ तो कैसे? ऐसे देखो ना, मैं ऐसे ब्लैंक। अभी कलेक्टर महोदय के निर्देश पर जिला खनिज अन्वेषण द्वारा पूरे जिले के सभी क्षेत्रों में लगातार जो है खनिज परिवहन कर रहे वाहनों की जांच की जा रही है। आपका सिरी एंड पामगढ़ थाना क्षेत्र में रात्रि के दौरान ये जो है गश्त रात्रि को किया गया। रात्रि के दौरान जो 9 वाहन जो है खनिज मिट्टी और मुरुंग के अवैध उत्खनन और परिवहन में लिप्त पाए गए और उनको उनमें से 7 वाहन सिरियान थाना में और 2 वाहन को पामगढ़ थाना में पुलिस अधीक्षक रखा गया है। और इसी बीच नवागांव और देवरी क्षेत्र से खनिज रेत का जो अवैध परिवहन कर रहे 6 वाहन जो है उनको जब्त कर बलौदा थाने में सुपुर्दी में रखा गया है। छत्तीसगढ़ की ग्रामीण संस्कृति का अंग है रोका छेका। रोका छेका यानी सुरक्षा फसलों और पशुधन की। पशुधन से लाभ का अनूठा अभियान गौठान। गौठानों में गोबर से बनती है जैविक खाद। किसानों को मिलता है आर्थिक प्रतिसाद। गौठान ग्रामीण अर्थव्यवस्था का नया अध्याय। गौठानों से मिल रहा है ग्रामीणों, गोबर विक्रेताओं और गौठान समितियों को नकद लाभ। गौठान स्व सहायता समूहों के रोजगार और आय का एक क्रांतिकारी अनुष्ठान। छत्तीसगढ़ के किसानों का सपना हुआ साकार। सेवा जतन सरोकार।
छत्तीसगढ़ सरकार, इस नारे को चरितार्थ करती है छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। जैसा कि योजना के नाम से ही स्पष्ट है, इस योजना का लक्ष्य है भूमिहीन कृषि मजदूरों का आर्थिक उत्थान, ताकि वो भी समाज की मुख्य धारा का हिस्सा बने। इस योजना के अंतर्गत ऐसे ग्रामीण मजदूर परिवार जिनके पास खेती की जमीन नहीं है और जो मनरेगा अथवा पौनी पसारी के कार्य से जुड़े हैं, उन्हें प्रति वर्ष 6,000 रुपए राज्य शासन की ओर से दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शुरू की गई राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का लाभ 2021-22 के वित्तीय वर्ष से प्रदान किया जाएगा और इस योजना के अंतर्गत 10 लाख से अधिक भूमिहीन परिवारों को लाभ पहुंचेगा और सार्थक होगा ये नारा, सेवा जतन सरोकार छत्तीसगढ़ सरकार। बस्तर जिले के धुर नक्सल इलाके में कोलेंग वो क्षेत्र है जिसे माओवाद का गढ़ कहा जाता था। कांगेर घाटी क्षेत्र में आने वाला ये सुदूर वनांचल विकास से कोसों दूर था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी योजनाओं के फलस्वरूप और जिले के सक्रिय जिलाधीश रजत बंसल और उनकी टीम के प्रयासों से अब कोलेंग क्षेत्र में पक्की सड़कें हैं। जिस गांव में आजादी के बाद से अंधेरा था, वहां संवेदनशील मुख्यमंत्री की पहल से बिजली पहुंच गई है। वनांचल वाले इस गांव में अब सर्व सुविधा युक्त स्कूल बन चुके हैं, जहां देश का भविष्य आकार ले रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयासों और संकल्प से बदल रहा है आमचो बस्तर, नई करवटें ले रहा है हमारा बस्तर। बस्तर यानी घने वन प्रांतर, बस्तर यानी बीहड़, बस्तर यानी वनवासियों का एक विशिष्ट क्षेत्र जिसकी अपनी परंपरा और संस्कृति है। बस्तर के इन वनवासियों के जीवन स्तर को हर तरह से ऊंचा उठाने के लिए छत्तीसगढ़ के दूरंदेशी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कई पहल की हैं। इन्हीं में से एक है हाट बाजार क्लिनिक योजना। हाट बाजार क्लिनिक में रक्तचाप, मधुमेह, सिकल सेल, एनीमिया, हीमोग्लोबिन, मलेरिया और टाइफाइड जैसी बीमारियों के लिए खून की जांच निशुल्क हो रही है। लंबे अरसे से बस्तर के वनवासी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित थे, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के गहरे मानवीय सरोकारों के चलते आज बस्तर के वनवासियों तक हाट बाजार क्लिनिक के चलते स्वास्थ्य की तमाम सुविधाएं पहुंच रही हैं। महासमुंद जिला के बागबाहरा में बकरियों पर तेंदुए के हमले की खबर सामने आ रही है। घटना बकमा गांव में देर रात 2 बजे के आसपास की बताई जा रही है। तेंदुए ने वसीम राजा के ब्यारा में बंधे 5 बकरियों को मार डाला। बागबाहरा रेंजर विकास चंद्राकर ने घटना की पुष्टि की है। हादसे के बाद वन विभाग ने ग्रामीणों को सचेत रहने के लिए कहा है। राजधानी के संतोषी नगर इलाके में गुरुवार रात हुई चाकूबाजी में एक युवक को जान गंवानी पड़ी थी। इस घटना के आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है। बता दें कि संतोषी नगर इलाके के गुड्डा होटल के सामने गुरुवार को चाकूबाजी हुई थी। इस घटना में एक युवक की मौत हो गई है। पुलिस ने बताया है, एक सप्ताह पहले सम्मान से नाम नहीं लेने के विवाद के कारण अवीवा ग्रीन सिटी डुंडा निवासी मोहम्मद अरमान खान ने आरोपी राजा को थप्पड़ मारा था। पुलिस ने आशंका जताई है कि रंजिश के चलते इन चारों ने मिलकर युवक की हत्या कर दी है।
टिकरापारा में संतोषी नगर क्षेत्र में रात्रि में एक युवक को घायल कर लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिस पर अस्पताल ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई। मर्ग पंजीबद्ध कर और अपराध हत्या का पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। 4 से 5 संदिग्ध हिरासत में पूछताछ जारी है। पूछताछ के बाद ही हम बता पाएंगे। अभी विवेचनाधीन है प्रकरण, तभी पूरा मामला हम आपको नहीं बता पाएंगे। छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। 23 जिलों से 3000 महिलाएं अपनी एक सूत्री मांग को लेकर हड़ताल पर उतर गई हैं। राजधानी में गर्मी का कहर जारी है। ऐसी गर्मी में दिन काटना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। इन महिलाओं ने रात भर अपनी हड़ताल जारी रखी और सड़क पर ही पूरी रात सोई। महिलाओं का यह प्रदर्शन मानदेय बढ़ोतरी को लेकर है, जो कि उनकी प्रमुख मांगे हैं। इसके अलावा उनकी 5 अन्य मांगे भी हैं, जिन्हें वह चाहती हैं कि प्रशासन पूरा करे। उन्होंने कहा कि सरकार उनका यह वायदा पिछले 2 सालों से पूरा नहीं कर रही है, जिसके लिए उन्हें हड़ताल करना पड़ रहा है। भिलाई इस्पात संयंत्र में 1-2 दिनों के अंतराल में लगातार हादसे पे हादसे होते ही जा रहे हैं। सिलसिलेवार हो रहे हादसों की कड़ी में गुरुवार को फिर हुए एक ठेका श्रमिक की जान चली गई। कन्वर्टर शॉप में काम कर रहे श्रमिक के सिर पर भारी भरकम लोहे की चैन गिर गई। लहूलुहान श्रमिक अर्जुन साहू को तत्काल संयंत्र के मेन मेडिकल पोस्ट ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। लगातार हो रहे हादसों से ट्रेड यूनियन में जबरदस्त आक्रोश है। बालोद कलेक्टोरेट के सभा कक्ष में सांसद मोहन मंडावी की अध्यक्षता में 11 माह बाद जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक हुई, जिसमें कलेक्टर, डीएफओ, जिला पंचायत, सीईओ समेत दिशा समिति के सदस्य और प्रमुख विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सांसद मंडावी ने केंद्र की योजनाओं और केंद्र से प्राप्त राशियों की समीक्षा करते हुए विभागवार योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली। सांसद ने जिला प्रशासन की तारीफ करते हुए कहा कि जिले में सभी कार्य ठीक चल रहे हैं। जिला प्रशासन के कार्यों से वे पूरी तरह संतुष्ट हैं। हालांकि कुछ कमियां हैं, जिसे सुधार करने के निर्देश उन्होंने दिए हैं। केंद्र सरकार की जो योजना है, केंद्र सरकार की जो राशि आती है, उसके बारे में निगरानी समिति गठित हुई है। उस निगरानी समिति में हमारे जो मेंबर होते हैं, अधिकारी को कहाँ केंद्र का पैसा मिला उसके बारे में पूरा जानकारी हम लोग लिए। और वैसे सभी काम बढ़िया यहाँ चल रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। कुछ जगह कुछ कमी है, उसको तत्काल पूर्ति करने के लिए निर्देश दिया गया है। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, इसका पैसा केंद्र से तो आ गया है, लेकिन राज्य सरकार के पास नहीं आई है। अब जैसे ही आती है उसके जो निर्माण कार्य पूरा चालू होंगे। प्रधानमंत्री सड़क योजना कहीं कहीं पता चला कि गुणवत्ता विहीन है, उसको निर्देशित किया गया कि तत्काल उसको अच्छे बनाएं और दोबारा शिकायत करने की नौबत नहीं आना चाहिए। तो जितने भी योजना है, अब योजना हम बताएंगे तो बहुत समय लगेगा, इसलिए सभी योजना के बारे में हम लोग जानकारी लिए और बढ़िया काम चल रहा है। सभी मेंबर हमारे उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ की ग्रामीण संस्कृति का अंग है रोका छेका। रोका छेका यानी सुरक्षा फसलों और पशुधन की। पशुधन से लाभ का अनूठा अभियान गौठान। गौठानों में गोबर से बनती है जैविक खाद, किसानों को मिलता है आर्थिक प्रतिसाद। गौठान ग्रामीण अर्थव्यवस्था का नया अध्याय। गौठानों से मिल रहा है ग्रामीणों, गोबर विक्रेताओं और गौठान समितियों को नकद लाभ। गौठान स्व सहायता समूहों के रोजगार और आय का एक क्रांतिकारी अनुष्ठान। छत्तीसगढ़ के किसानों का सपना हुआ साकार। सेवा जतन सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार। इस नारे को
चरितार्थ करती है छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। जैसा कि योजना के नाम से ही स्पष्ट है, इस योजना का लक्ष्य है भूमिहीन कृषि मजदूरों का आर्थिक उत्थान, ताकि वो भी समाज की मुख्य धारा का हिस्सा बने। इस योजना के अंतर्गत ऐसे ग्रामीण मजदूर परिवार जिनके पास खेती की जमीन नहीं है और जो मनरेगा अथवा पौनी पसारी के कार्य से जुड़े हैं, उन्हें प्रति वर्ष 6,000 रुपए राज्य शासन की ओर से दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शुरू की गई राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का लाभ 2021-22 के वित्तीय वर्ष से प्रदान किया जाएगा और इस योजना के अंतर्गत 10 लाख से अधिक भूमिहीन परिवारों को लाभ पहुंचेगा और सार्थक होगा ये नारा, सेवा जतन सरोकार छत्तीसगढ़ सरकार। बस्तर जिले के धुर नक्सल इलाके में कोलेंग वो क्षेत्र है जिसे माओवाद का गढ़ कहा जाता था। कांगेर घाटी क्षेत्र में आने वाला ये सुदूर वनांचल विकास से कोसों दूर था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी योजनाओं के फलस्वरूप और जिले के सक्रिय जिलाधीश रजत बंसल और उनकी टीम के प्रयासों से अब कोलेंग क्षेत्र में पक्की सड़कें हैं। जिस गांव में आजादी के बाद से अंधेरा था, वहां संवेदनशील मुख्यमंत्री की पहल से बिजली पहुंच गई है। वनांचल वाले इस गांव में अब सर्व सुविधा युक्त स्कूल बन चुके हैं, जहां देश का भविष्य आकार ले रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयासों और संकल्प से बदल रहा है आमचो बस्तर, नई करवटें ले रहा है हमारा बस्तर। बस्तर यानी घने वन प्रांतर, बस्तर यानी बीहड़, बस्तर यानी वनवासियों का एक विशिष्ट क्षेत्र जिसकी अपनी परंपरा और संस्कृति है। बस्तर के इन वनवासियों के जीवन स्तर को हर तरह से ऊंचा उठाने के लिए छत्तीसगढ़ के दूरंदेशी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कई पहल की हैं। इन्हीं में से एक है हाट बाजार क्लिनिक योजना। हाट बाजार क्लिनिक में रक्तचाप, मधुमेह, सिकल सेल, एनीमिया, हीमोग्लोबिन, मलेरिया और टाइफाइड जैसी बीमारियों के लिए खून की जांच निशुल्क हो रही है। लंबे अरसे से बस्तर के वनवासी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित थे, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के गहरे मानवीय सरोकारों के चलते आज बस्तर के वनवासियों तक हाट बाजार क्लिनिक के चलते स्वास्थ्य की तमाम सुविधाएं पहुंच रही हैं। महासमुंद जिले के खल्लारी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम अमलीडीह के किसान के कृषि भूमि को राजस्व विभाग द्वारा रजिस्ट्री निरस्त करने के बावजूद फर्जी तरीके से अन्य व्यक्ति को बेचने के मामले में महासमुंद जिला मुख्यालय स्थित अजय ज्वेलर्स के संचालक अजय पिंचा को खल्लारी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में पेश किया, जहाँ से आरोपी अजय पिंचा को जेल भेज दिया गया है। इस फर्जीवाड़े में पटवारी गाँव के कोटवार से 5 लोग शामिल हैं। इसमें जो आवेदक है गया सिंह निषाद अमलीडीह थाना कल्लारी का रहने वाला है। इसने एक आवेदन एसपी ऑफिस में भी दिया था 25 फरवरी को, जिसकी जांच की गई। जांच पर यह पाया गया कि आवेदक ने अपनी जमीन
गिरवी आरोपी को रखी थी और उस जमीन का जो पूरा अमाउंट है उसने पे कर दिया था। उसके बावजूद भी आरोपी ने उस जमीन को अपने नाम पे रजिस्ट्री करा लिया था। इस संबंध में आवेदक ने एसडीएम बागबाहरा के यहाँ एक आवेदन भी दिया था, जिसमें निर्णय भी हो गया और आवेदक के पक्ष में ही निर्णय हुआ था। इसके बावजूद भी आरोपी द्वारा उस जमीन को किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया गया है। इसके बाद 5 जून को थाना खल्लारी में एक अपराध कायम किया गया है। धारा 420, 467, 468, 471, 120 भी आईपीसी के तहत एफआईआर लिया गया है और आज आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। जशपुर जिला मुख्यालय बाजार में कथित रूप से गौमांस बेच रहे युवकों को रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा शुरू कर दिया। मौके पर पुलिस के अधिकारी और पुलिस बल भी मौजूद रहे। उसका दुकान भी अभी चलेगा अभी। ये चले गाँव गाय मांस बेच रहा है यहाँ पर बीच बस स्टैंड जसपुर में। यहीं पर समझे ना, पैदल लेके जाइए, पैदल लेके बेमेतरा में 5 लाख के इनामी नक्सली को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से नक्सली का इलाज चल रहा था। वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस एक मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल पहुंची। फिलहाल नक्सली पुलिस की गिरफ्त में है। यहाँ का भी रजिस्टर है यार, देख लो एक बार। वो कहाँ है आपका लड़का? सूचना के आधार पर पुलिस विभाग के द्वारा यहाँ पे एक इनामी नक्सली का इलाज करते हुए पकड़ा गया और जो कि अस्पताल प्रबंधन द्वारा दूसरे नाम से इनामी नक्सली को भर्ती करके इलाज किया जा रहा था, इसलिए एके हॉस्पिटल बेमेतरा को सील किया गया। छत्तीसगढ़ की ग्रामीण संस्कृति का अंग है रोका छेका। रोका छेका यानी सुरक्षा फसलों और पशुधन की। पशुधन से लाभ का अनूठा अभियान गौठान। गौठानों में गोबर से बनती है जैविक खाद। किसानों को मिलता है आर्थिक प्रतिसाद। गौठान ग्रामीण अर्थव्यवस्था का नया अध्याय। गौठानों से मिल रहा है ग्रामीणों, गोबर विक्रेताओं और गौठान समितियों को नकद लाभ। गौठान स्व सहायता समूहों के रोजगार और आय का एक क्रांतिकारी अनुष्ठान। छत्तीसगढ़ के किसानों का सपना हुआ साकार। सेवा जतन सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार। इस नारे को चरितार्थ करती है छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। जैसा कि योजना के नाम से ही स्पष्ट है, इस योजना का लक्ष्य है भूमिहीन कृषि मजदूरों का आर्थिक उत्थान, ताकि वो भी समाज की मुख्य धारा का हिस्सा बने।
इस योजना के अंतर्गत ऐसे ग्रामीण मजदूर परिवार जिनके पास खेती की जमीन नहीं है और जो मनरेगा अथवा पौनी पसारी के कार्य से जुड़े हैं, उन्हें प्रति वर्ष 6,000 रुपए राज्य शासन की ओर से दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शुरू की गई राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का लाभ 2021-22 के वित्तीय वर्ष से प्रदान किया जाएगा और इस योजना के अंतर्गत 10 लाख से अधिक भूमिहीन परिवारों को लाभ पहुंचेगा और सार्थक होगा ये नारा, सेवा जतन सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार। बस्तर जिले के ढुर नक्सल इलाके में कोलेंग वो क्षेत्र है जिसे माओवाद का गढ़ कहा जाता था। कांगेर घाटी क्षेत्र में आने वाला ये सुदूर वनांचल विकास से कोसों दूर था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी योजनाओं के फलस्वरूप और जिले के सक्रिय जिलाधीश रजत बंसल और उनकी टीम के प्रयासों से अब कोलेंग क्षेत्र में पक्की सड़कें हैं। जिस गांव में आजादी के बाद से अंधेरा था, वहां संवेदनशील मुख्यमंत्री की पहल से बिजली पहुंच गई है। वनांचल वाले इस गांव में अब सर्व सुविधा युक्त स्कूल बन चुके हैं, जहां देश का भविष्य आकार ले रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयासों और संकल्प से बदल रहा है आमचो बस्तर, नई करवटें ले रहा है हमारा बस्तर। बस्तर का स्तर लगातार सुधर रहा है। आदिवासियों की संस्कृति, रहन सहन, खान पान और पहनावे को आज पूरी दुनिया के लोग जानते हैं। लोग यहाँ आना तो चाहते हैं, मगर नक्सलवाद के भय के कारण दूरांचलों में जाने से कतराते भी हैं। अगर आप भी उन्हीं पर्यटकों में से एक हैं, तो हमारी खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इसके लिए अब आपको माओवादी प्रभावित जंगलों में जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। आप अगर आदिवासियों के कल्चर और उनके उठने बैठने के तौर तरीकों को जानना चाहते हैं, तो आपको अब फॉरेस्ट के रेस्ट हाउस में जाने की ज़रूरत नहीं है। नवा रायपुर में भी आप उसका भरपूर लुत्फ उठा सकते हैं। छत्तीसगढ़ शासन के आदिम जाति कल्याण विभाग ने यहाँ 5 करोड़ की लागत से एक बड़ा संग्रहालय बनवा दिया है। इस ट्राइबल म्यूजियम में कुल 15 गैलरीज बनाई गई हैं। इसमें वनवासियों के पकवान, वाद्य यंत्र, गहने, शिकार में इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों समेत तमाम चीजें रखी गई हैं। म्यूजियम जो है, आदिवासी संग्रहालय जो है, आदिम जाति अनुसंधान संस्थान नवा रायपुर द्वारा लगभग 5,000 स्क्वायर मीटर में तैयार किया जा रहा है, जिसमें आदिवासी जनजाति से संबंधित, उनके जीवन से संबंधित विभिन्न क्षेत्र जैसे आपका आभूषण, वेशभूषा, उनके जीवन शैली से संबंधित कृषि उपकरण, घरेलू उपकरण, शिकार उपकरण, ये सभी जो है उसमें म्यूज़ियम में प्रदर्शित किए जाएंगे। इसमें लगभग ये सभी जो मैं बताया हूँ ना पूर्व में, ये घरेलू उपकरण, कृषि उपकरण, शिकार उपकरण, ये सब 15 गैलरी में विभाजित हैं। तो ये गैलरियों में इसको डिपिक्ट किए जाएंगे। म्यूजियम में ग्राउंड फ्लोर में 6 गैलरीज और 2 कॉरिडोर, फर्स्ट फ्लोर पर 6 गैलरीज और 2 कॉरिडोर, सेकंड फ्लोर पर 3 गैलरी बनाई गई है। छत्तीसगढ़ में आप आदिवासियों की संस्कृति और उसकी महत्ता को समझने के लिए पर्यटकों को अब पूरा प्रदेश भ्रमण नहीं करना पड़ेगा। आप मेरे पीछे एक म्यूज़ियम देख रहे हैं। यहाँ आदिवासी संस्कृति को सहेजने और संवारने का काम किया जाएगा। आपको बता दें कि म्यूज़ियम जो आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा बनाया जा रहा है, इसमें आदिवासी संस्कृति से जुड़े तमाम जो वेशभूषे हैं, पकवान हैं, वाद्य यंत्र है, बर्तन है, जो शिकार आदिवासियों के द्वारा किया जाता है, तमाम चीज़ें यहाँ रखी जाएगी। इसके बनने से कहीं ना कहीं पर्यटकों को बहुत लाभ होने वाला है, क्योंकि इस ट्राइबल म्यूज़ियम से बनने के बाद जो है पर्यटकों को पूरा प्रदेश भ्रमण नहीं करना पड़ेगा। आदिवासियों की संस्कृति को जानने समझने के लिए यहाँ उसके लिए पूरी तरीके से इंतज़ाम किया गया है, ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके। कैमरा पर्सन मनीष मिश्रा के साथ खोमन साहू, VIP न्यूज़, नवा रायपुर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए VIP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।